हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैमिली वाइब 420। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, लास्ट वीडियो में रानी को पता चला कि शर्मिला की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आइए आज की वीडियो में हम देखते हैं क्या रानी शर्मिला का पता करने उसके घर जाती है या नहीं। अरे अरे, शर्मिला की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब और मैं हूँ कि मुझे पता ही नहीं। मुझे तो पता करने जाना चाहिए उसके घर। चलो मैं चलती हूँ। निशा, निशा किधर हो तुम? चलो ज़रा, शर्मिला बाजी के घर जाना है उनका पता करने। और यहाँ पर निशा अपनी गुड़िया के साथ खेल रही होती है। ओ तुम बहुत प्यारी हो, बहुत प्यारी है मेरी गुड़िया। गुड़िया तुम तो बहुत प्यारी हो। लगता है जैसे अम्मी आवाज़ दे रही हैं। निशा, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम निशा? ओहो, ये तो मामा आवाज़ें दे रही हैं मुझे। मैं अभी अम्मी की आवाज़ सुनकर आती हूँ। जी मामा जी। अरे निशा बेटा, तुम्हें पता चला है जो शर्मिला बाजी है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलो ज़रा उनका पता करने चलो मेरे साथ। ओहो मामा, उनको क्या हुआ है? उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या? हाँ हाँ, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो चलो जल्दी जल्दी उनका पता करने जाते हैं। मुझे अभी अभी रामू काका ने बताया है। ठीक है, मैं आपके साथ चलती हूँ। ऐसा करो, मेरी चादर लेके आओ उधर से, और साथ में मेरा बैग भी लेकर आओ। ठीक है मम्मी, मैं अभी आपका बैग और आपकी चादर लेके आती हूँ। मम्मा की चादर कहाँ पड़ी होगी? हाँ, पेटी पर देखती हूँ, वहीं पड़ी होती है। और यहाँ पर निशा चादर पकड़कर अपनी माँ की ओर जा रही है। अरे याद आया, बैग तो मैंने लिया ही नहीं। ओहो, बैग भी ले लेती हूँ। और यहाँ पर निशा बैग और चादर लेकर अपनी माँ की ओर जा रही है। अरे निशा, ले आई तुम चादर और बैग? जी मामा, मैं ले आई हूँ। लाओ मुझे दे दो। ये ले मामा जी, ले ले। और यहाँ पर रानी बिल्कुल तैयार हो गई है। रानी ने अपना बैग भी पहन लिया है और चादर भी ले ली है। एक तो ये लड़की निशा भी ना बहुत देर कर देती है। अब पता नहीं ये कहाँ रह गई है। जी जी मामा, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मैं तो आपका इंतज़ार कर रही थी। चलिए चलते हैं, चलो चलो चलते हैं। अरे शर्मिला बहन, क्या हुआ तुम्हें? ओहो, तुम तो बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गई 2-3 दिन के अंदर अंदर ही। अरे अरे रानी बाजी, आप कब आई? रानी बाजी बैठिए। अरे नहीं नहीं शर्मिला बहन, तुम लेटी रहो, उठो मत। तुम्हारी तो तबीयत मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है। मुझे तो रामू काका से पता चला कि तुम्हारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जैसे ही मुझे पता चला, मैं तो फ़ौरन तुम्हारा पता करने आ गई हूँ। हाँ जी बाजी, जैसे दिन मैं आपके घर से आई थी ना, तो आते ही मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मैं चक्कर खा के गिर गई। बस उसी दिन की बीमार पड़ी हुई हूँ। ठीक है, ज़्यादा परेशान ना हो, तुम रेस्ट करो। जब तक तुम्हारी तबीयत ख़राब है, रेस्ट करो और काम की बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। अरे निशा बेटा, किधर चली गई तुम? आओ, शर्मिला बाजी के पास बैठो तुम भी। नहीं बैठे, मैं आपके लिए चारपाई लगाती हूँ। ओह अल्लाह, ये मेरे बहुत ही दर्द हो रहा है कमर में। अरे चारपाई तो बहुत ज़्यादा टूटी हुई है। ये चारपाई लगाऊंगी तो रानी बाजी क्या सोचेंगी? यहाँ पर शर्मिला भी इसी कश्मकश में होती है और यहाँ पर रानी उसकी सारी बातें सुन लेती है। अरे बाबा, इनके घर की हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। मुझे कैसे खबर नहीं हुई? ना ही कोई बैठने की जगह है और ना ही कोई हाल है इस घर का। अरे शर्मिला, बात तो सुनो। जी बाजी, बताइए। अरे शर्मिला, तुम किन चक्करों में पड़ गई हो? मैं तुम्हारा हाल पता करने आई हूँ और तुम उठ के चलना फिरना शुरू कर दिया है। आओ बैठो मेरे पास, मैं नीचे ही बैठ जाती हूँ। कोई बात नहीं, आ जाओ जल्दी से, लेट जाओ, तुम्हारी तो तबीयत पहले ही ठीक नहीं है। और यहाँ पर रानी शर्मिला की झोंपड़ी में जाकर बैठ जाती है और रानी मन ही मन में ये ख्याल कर रही होती है कि शर्मिला के घर के हालात तो बहुत ही ख़राब हैं और मैंने कभी इस बारे में ख्याल ही नहीं किया। रानी बाजी, आप बैठिए, मैं आपके लिए कुछ खाने के भी लेकर आती हूँ। यह कहकर शर्मिला किचन की तरफ चल पड़ती है। अरे सिर्फ आटा ही घर में मौजूद है, साथ तो कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? ऐसा करती हूँ, जाकर बहाना लगा देती हूँ कि इसके बाबा घर नहीं है। शर्मिला इंतहाई अफसुर्दा होकर रानी बाजी के पास जाकर कहती है, रानी बाजी, वो ना, इसके बाबा घर नहीं है, तो हमारा सामान ज़रा आज ही सारा सौदा ख़त्म हो गया है,
तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। घर में खाने के लिए अभी कुछ नहीं है, जैसे इसके बाबा आते हैं तो मैं मंगवाती हूँ। अरे शर्मिला, छोड़ो अभी, मैं कुछ खाने थोड़ी आई हूँ, मैं तो तुम्हारा पता करने आई हूँ। तुम हो के बैठ ही नहीं रही। चलो आओ इधर आके लेट जाओ, तुम्हारी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है। लेटी ही रहती हूँ सारा दिन, बस थोड़ा कमर में दर्द रह गया है। तबीयत मेरी अब काफ़ी पहले से बेहतर है बाजी। रानी इंतहाई परेशान ये सोच रही होती है, क्या इसके घर में खाने को भी कुछ नहीं है। चलो शर्मिला, तुम आकर अब लेट जाओ, मुझे अब जाना है, इसके बाबा आने ही वाले होंगे। चलो निशा बेटा, चलो अब हम चलते हैं। जी बाजी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके आने का। अरे नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। अच्छा चलो, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे पैगाम भेज देना रामू काका के हाथ, मैं वो भिजवा दूंगी। और काम की तुम बिल्कुल परेशानी ना लेना, जब ठीक हुई उस दिन आ जाना। जी 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 बाजी, बिल्कुल ठीक। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। चलो निशा बेटा, अब आ भी जाओ, तुम्हारी तो बात ही नहीं ख़त्म हो रही टीना से। चलो चलो, घर जाना है, तुम्हारे पापा आने वाले हैं। जी जी मामा, मैं आ रही हूँ।